9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इन दिनों अंडरवर्ल्ड के जाने माने डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दाऊद इब्राहिम की अगर बात करें तो यूं तो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का अगर दिमाग अंडरवर्ल्ड में है तो उसका दिल कहीं ना कहीं बॉलीवुड में धड़कता था। बॉलीवुड की कई हसीनाओं पर दाऊद का दिल आया, कईयों के साथ उसके रिश्ते चले तो कईयों ने सीधे सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इन्हीं में से एक थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली फेमस एक्ट्रेस गॉर्जियस माधुरी दीक्षित। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और गॉर्जियस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि 90 के दशक से लेकर अब तक ये जो धक धक गर्ल है वो अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही है और अब तक माधुरी दीक्षित को कई बड़ी फिल्में जो है वो लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। उनके समय की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जो अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि किस तरह से एक समय में दाऊद इब्राहिम माधुरी दीक्षित के भी अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर देना चाहते थे। ये समय था उस वक्त का जब माधुरी दीक्षित अपने करियर के पीक पॉइंट पर थी। एक के बाद उन्हें कई बड़ी फिल्में मिल रही थी, सलमान हो, आमिर हो या फिर शाहरुख। हर एक्टर के साथ निर्माता सिर्फ और सिर्फ माधुरी दीक्षित को ही लेना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक से देखा जाता है कि माधुरी दीक्षित जो है वो दाऊद इब्राहिम के साथ उनका नाम जुड़ने लगता है, जिसके बाद निर्माता जो जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो दाऊद इब्राहिम के खौफ के चलते माधुरी को अपनी फिल्मों में नहीं लेना चाहते। दरअसल आपको बता दें कि यूं तो माधुरी दीक्षित के कई फैंस हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम भी माधुरी दीक्षित की अदाओं का कायल हो गया और उसने सीधे सीधे कर डाला था माधुरी दीक्षित को फोन करके। आखिरकार माधुरी दीक्षित को ऐसा क्या कहा दाऊद इब्राहिम ने कि माधुरी दीक्षित गुस्से में आग बबूला हो गई और सीधे सीधे उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा माधुरी ने भले ही अपने हाथ से ना मारा हो, लेकिन माधुरी दीक्षित के लफ्ज किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं थे। दरअसल आपको बता दें कि दाऊद ने जब माधुरी दीक्षित को फोन किया तो उसने सीधे सीधे मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन माधुरी दीक्षित ने साफ इनकार कर दिया। वो दाऊद इब्राहिम जिसके खौफ से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो बाहर के मुल्कों में भी खौफ होता था। दाऊद इब्राहिम की नजर जिस पर पड़ जाती थी वो चीज अपने आप दाऊद के पास चली जाती थी। ऐसे में दाऊद इब्राहिम ने जब खुद आगे बढ़कर माधुरी को फोन किया और माधुरी ने साफ मना कर दिया दाऊद के साथ बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, तो ये बात दाऊद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि दाऊद ने माधुरी दीक्षित को यूं तो कभी परेशान नहीं किया, लेकिन उस फोन कॉल की खुलासे के बाद माधुरी दीक्षित को कुछ समय के लिए डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में लेने से कतराते हुए नजर आए। ये वही समय था जब माधुरी दीक्षित की जिंदगी में आए थे नेने। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने फेमस डॉक्टर नेने के साथ शादी की थी और अभी भी वो उनके साथ अपनी एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। लेकिन वो समय था जब माधुरी ने अपने करियर से कुछ समय के लिए गैप लिया था। माधुरी दीक्षित के साथ हुई दाऊद इब्राहिम की उस फोन कॉल का असर बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से पड़ा था, देखिए जरा इस खास कि जितना फेम मिलता था वो उसी अभिनेत्री के प्यार में उतना डूब जाते थे। तो जब ममता को फेम मिला तो दाऊद ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन बता दें कि ममता ने साफ मना किया। लेकिन बात की जाए विलन्स की तो वो हीरो की तरह कहाँ मानते हैं। ऐसे में बता दें कि दाऊद ने लगातार ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच बता दें कि यहाँ पर विक्रम गोस्वामी की एंट्री हुई और जिस तरह से उन्होंने दाऊद को यहाँ पर हराया तो बता दें कि ममता उन्हें दिल दे बैठी। यहाँ बता दें कि ममता ही दिल हार बैठी और उसके बाद ये कहानी ऐसी चली कि यहाँ पर प्यार में डूबी इस एक्ट्रेस ने जेल की सलाखों को भी चूमा, क्योंकि बता दें कि वो विक्रम गोस्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती थी। इस बीच उन्होंने ड्रग्स पेडलिंग के काम भी किया। वैसे ये अफवाहें कहते हैं, लेकिन उन पर इल्जाम लगा था। 10 साल की सजा भी काटी है और कपल इस समय मुंबई में अपनी जिंदगी को बेहतरीन दिनों की तरह जी रहे हैं। माधुरी दीक्षित
बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल कही जाने वाली फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। इनका भी नाम समय समय पर दाऊद के साथ जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद ने खुद फोन करके माधुरी दीक्षित से मिलने की बात की थी, लेकिन माधुरी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। देखिए जरा माधुरी दीक्षित और दाऊद इब्राहिम की इस कहानी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। काफी दिनों से यहाँ पर दाऊद इब्राहिम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक यहाँ पर ये सच सामने नहीं आया कि जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम जिसको यहाँ पर दिया जाता है हमेशा, वो जिंदा है या मर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए या मैं कहूँ पाकिस्तानी सेना के लिए दाऊद इब्राहिम उनका गले का कांटा बन चुका है। ना तो वो उसको मरा यहाँ पर बता सकते हैं, ना ही जिंदा बता सकते हैं। हालांकि मैं बात करूँ तो दाऊद इब्राहिम को लेकर एक दिन चर्चा तेज हुई, दूसरे दिन चर्चा तेज हुई, लेकिन उसके बाद ये चर्चा अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से दाऊद इब्राहिम को लेकर यहाँ जहर वाली खबर फैली, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम के परिवार और उनकी पिछली जीवन को लेकर यहाँ काफी बातें सामने आई। उनमें से एक नाम यहाँ पर धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित का भी सामने आया है। बताया यहाँ पर यह भी गया है कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस हीरोइन भी थी, इनमें से एक भी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का नाम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया था। एक बार की बात है कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, माधुरी दीक्षित को उन्होंने कॉल कर मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अंडरवर्ल्ड डॉन को मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि कई सारे लड़कियों के नाम, अगर मैं यहाँ पर कहूँ मंदाकिनी का भी नाम जुड़ा था यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ, और तमाम अभिनेत्रियों के नाम भी यहाँ पर जुड़ते हुए सामने नजर आए थे। तो देखा आपने और सुना भी। कैसे लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।